फिर से एक नए वीडियो में हमारे चैनल पर जप्पी वन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिट्टी बचाओ पर 20 पंक्तियों का हिंदी में निबंध लिखना सीखेंगे। दोस्तों, यह निबंध भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लाइन नंबर 1, मिट्टी हमारी जीवन की धरोहर है। दोस्तों, आप इस निबंध को अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिख लें, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है और नोट डाउन रहेगा तो आपको बार बार वीडियो निकाल कर देखना नहीं पड़ेगा, और या आप डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। लाइन नंबर 2, यह कृषि का मुख्य आधार है। दोस्तों, मिट्टी न हो तो कृषि संभव नहीं है, और इसलिए यह जो है वह कृषि का मुख्य आधार है। लाइन नंबर 3, बिना मिट्टी के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों मिट्टी से ही हमें खाने पीने की चीजें सारी जितनी भी हैं वो मिलती हैं, और मिट्टी में बहुत सारे जो जीवन है, जो प्राणी है, वो बहुत सारे प्राणी मिट्टी में ही रहते भी हैं, अन्य प्राणी। लाइन नंबर 4, यह हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। जो हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा जो हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से होता है? मिट्टी से होता है। मिट्टी में ही फसलें उगती हैं और वहीं से हमें भोजन का मुख्य हिस्सा जो है वह प्राप्त होता है, और इस प्रकार से ये मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइन नंबर 5, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाते हैं, इसलिए मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का भी होना बहुत ही जरूरी है और उनका संरक्षण भी आवश्यक है। लाइन नंबर 6, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना चाहिए। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए यह सूक्ष्म जीव जो नेचुरल जो खाद होता है उसमें ये सूक्ष्म जीव होते हैं, और इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। लाइन नंबर 7, बिना उर्वरक मिट्टी का उगाव कम होता है। बिना उर्वरक मिट्टी का उगाव कम कैसे होता है कि अगर उसमें हम खाद पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि वह अच्छी फसल नहीं देगी, और इसलिए उसमें उर्वरक डालना यानी कि खाद डालना जरूरी होता है, और इसके बिना मिट्टी का उगाव जो है वह कम हो जाता है। लाइन नंबर 8, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हानिकारक है। दोस्तों, आजकल रासायनिक उर्वरक जो कि आर्टिफिशियल खाद है वह खेतों में डाले जा रहे हैं, और इसलिए इससे जो है मिट्टी की गुणवत्ता बहुत कम हो रही है, और मिट्टी का जो उसकी उगाव है वह भी कम हो रहा है। लाइन नंबर 9, वृक्षारोपण से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। पेड़ लगाने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि पेड़ लगाने से उसकी जड़ों में जो है मिट्टी जो है उसकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, और जड़ों से बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वह भी मिट्टी में जाते हैं। लाइन नंबर 10, मिट्टी का क्षरण हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। मिट्टी का जितना क्षय होगा यानी मिट्टी का जितना हानि होगा, नुकसान होगा मिट्टी को, वह हमारे पर्यावरण के लिए उतना ही खतरनाक होता जाएगा। इसलिए हमें मिट्टी जो है बचाने की और उसे उर्वरक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लाइन नंबर 11, अतः जल निकासी की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। बहुत बार पानी की जो धारा होती है उसके साथ भी मिट्टी का बहुत सारा क्षरण हो जाता है, तो इसलिए
जल निकासी की व्यवस्था को इस प्रकार से रखना चाहिए कि मिट्टी का क्षरण जो है, क्षय जो है वह कम से कम हो। लाइन नंबर 12, कृषि के लिए जैविक विधियों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। कृषि के लिए जो है वह रासायनिक खाद ना होकर जैविक खाद उसमें डाले जाए और जैविक विधि से कृषि की जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए तो मिट्टी का क्षरण जो है वह बहुत कम होगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। लाइन नंबर 13, नदियां और झीलें मिट्टी की संरक्षक होती है। नदियां और झीलें मिट्टी की क्यों संरक्षक होती है दोस्तों? नदियां जो होती है वह अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, अपने किनारे पर छोड़ जाती है और इस प्रकार वह मिट्टी की संरक्षक होती है। लाइन नंबर 14, मिट्टी की सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक करना होगा। मिट्टी की सुरक्षा जो है या मिट्टी बचाओ जो है वह एक इंसान से नहीं हो सकता, इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा, तभी मिट्टी की सुरक्षा हो सकती है। लाइन नंबर 15, पर्यावरण का संतुलन मिट्टी पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, पर्यावरण का संतुलन गर्मी, वर्षा और शरद यानी कि जाड़े की ऋतु जो है, और जो भी मिट्टी का संतुलन है, पर्यावरण का जो संतुलन है वह पूर्ण रूप से मिट्टी पर ही निर्भर करता है। मिट्टी जितनी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, उतने अच्छे पेड़ पौधे होंगे, उतना अच्छा हमारा भोजन होगा और उतना ही अच्छा हमारा पर्यावरण का संतुलन होगा। लाइन नंबर 16, अधिक खनन से मिट्टी को नुकसान होता है। अत्यधिक मिट्टी के खोदे जाने से और मिट्टी को जो है वह नुकसान होता है। उपजाऊ मिट्टी जो होती है वहां की वह कम हो जाती है और इस प्रकार से मिट्टी को बहुत अधिक, इसलिए मिट्टी का खनन जो है वह रोकना चाहिए। लाइन नंबर 17, नदियों में प्रदूषण भी मिट्टी के लिए हानिकारक है। दोस्तों, नदियां जो है वह उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती हैं, लेकिन नदियों के पानी में अगर रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, केमिकल मिल जाएंगे जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है और भी जगहों से निकलता है, तो क्या होगा कि मिट्टी जो है वह प्रदूषित हो जाएगी। लाइन नंबर 18, मिट्टी बचाने के लिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। जितने अधिक पेड़ लगाए जाएंगे मिट्टी जो है वह उतनी ही मजबूत बनेगी और उर्वरक बनेगी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं मिट्टी को बंजर होने से बचाते हैं और उसे उर्वरक बनाए रखते हैं। लाइन नंबर 19, मिट्टी को बचाना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ी जो है, हम अगर अच्छी मिट्टी बचा कर रखेंगे, अच्छे पेड़ पौधे होंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेगी। लाइन नंबर 20, इसलिए हम सभी को मिट्टी बचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा या वीडियो को डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे जो बेल आइकन का बटन है वो ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं होगा तो उसे ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सामानों का लिंक दे रखा है, जो कि मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखती हूँ। आप वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं और चाहे